सो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। मैं उमरान खान जी आ चुका हूँ एक बार फिर से मैनचेस्टर यूनाइटेड और रेंजर्स का मैच रिव्यू लेके। और आज हम देखेंगे कि यूरोपा लीग में कल रात क्या क्या हुआ था, जिसमें मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 2-1 से विक्ट्री हासिल की है रेंजर्स के ऊपर, जो कि उनको करनी भी चाहिए। विक्ट्री उनको हासिल करनी बहुत ज़रूरी थी यूरोपा लीग में ऊपर क्लाइम करने के लिए, डायरेक्ट जाने के लिए राउंड ऑफ 16 में। और उसके बाद प्ले ऑफ से एक ऑप्शन है, पर प्ले ऑफ से मैनचेस्टर यूनाइटेड जैसी क्लब को पहली बात तो यूरोपा लीग में खेल रहे हैं। मैंने कल भी बोला था, आज भी बोलूँगा कि यूरोपा लीग में खेल रहे हैं, यही बहुत बड़ी बेकार बात है। उसके ऊपर से इससे रद्दी बात हो ही नहीं सकती मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। उसके बाद फिर अगर हम प्लेऑफ से जाएंगे तो ये बताएगा कि अमोरियम की सिस्टम कितना वीक है। और देखते हैं कि आज भी वीक सिस्टम प्रूव हुआ है, क्योंकि देखने में तो हम जीते हैं 68% पोजीशन के साथ जीते हैं, 16 शॉट, 6 शॉट्स ऑन टारगेट इसके साथ जीते हैं, स्कोर लाइन के साथ। बट हम डिफेंसिवली भी खुले हैं। आज माजरावी को नहीं रखा गया था मैच में, उनकी कमी फील हुई। साइड में देखिए, आप लाइनअप देख सकते हैं। यूरो, कॉयलर, एरिक्सन, डायलॉट, गर्नाचो, ज़र्क्ज़ी, ब्रूनो फर्नांडिस, मार्टिनेज और डिलीट खेल रहे थे आज। और उनाना को रिप्लेस कर दिया गया था। अमाद थे, माजरावी नहीं थे, डायलॉट थे दूसरे विंग पे। वो हमेशा से स्टार्ट करते आ रहे हैं। बीच में 2 मैचेस उन्हें स्किप करने पड़े, एक मैचेस उन्हें स्किप किया है क्योंकि सस्पेंशन था उनके ऊपर रेड कार्ड का। वो आगे देखते हैं रेंजर्स की लाइनअप क्या थी। रेंजर्स की लाइनअप कुछ इस तरीके से थी, जिसमें बटलैंड जो थे वो पहले हमारे यहाँ से रह चुके हैं, मतलब हमारे यहाँ ऐसे गोलकीपर, बैकअप गोलकीपर थे। और मार्क डियालो भी यहाँ पे अपना लोन स्पेल बिता चुके हैं। तो ये मतलब खास था हमारे के लिए भी ये मैच, जो अपने एक फॉर्मर क्लब के खिलाफ यहाँ परफॉर्म नहीं कर पाए थे। वो ऐसा बोला जाता है कि हम मतलब उनको वो परफॉर्मेंस रीच नहीं कर पाए थे, जो डिमांड रीच नहीं कर पाए थे जो यहाँ पे थी। तो अम्माद के लिए भी एक बहुत बढ़िया मैच था ये। तो नेक्स्ट सिनेरियो में हमने किक ऑफ देखा। किक ऑफ होने के तुरंत बाद ही एक चांस क्रिएट हुआ रेंजर्स के लिए इगामी के थ्रू, और इसके बाद वो यलमास के पास आई बॉल, डिफ्लेक्ट होके अल्ताई बायंदर ने यहाँ पे सेव करी। हमारे गोलकीपर बहुत बड़े, मतलब बहुत ही बढ़िया खेल रहे थे आज। बट एक जो उन्होंने चांस मिस किया वो बहुत ही कंट्रोवर्शियल है, कि वो डाइव किस साइड करना चाह रहे थे। डाइव नहीं किया उन्होंने, मतलब डाइव नहीं किया उन्होंने, क्यों नहीं किया वो पता नहीं। मतलब सेव हो सकता था, उन्हें पैर भी नहीं अपने आगे किए। और ये ही यालमास के थ्रू ये पास शॉट गया दूसरा, जहाँ पे तब तक यानी यूरोप पहुँच चुके थे। और गोलकीपर हमारे खड़े भी हो गए थे, लिसांड्रो मार्टिनेज थे वहाँ पे, मतलब गोल पोस्ट के बीच में। बट उसके बाद भी बॉल वाइड गई और शॉट ऑन टारगेट नहीं लगा। नेक्स्ट भी चांस ऐसे ही कुछ आया उन्हीं के थ्रू, उनके लेफ्ट विंगर के थ्रू। और उसके बाद ही हमारा शॉट आया था जो गर्नाचो ने लिया था। गर्नाचो इनसाइड विंगर ऐसा आते हैं, आपको सबको पता है कि रिसेंट मैचेस में उनकी परफॉर्मेंस मतलब आती है, शॉट लेने के लिए आते हैं, बॉल कैरी करते हैं, शॉट लेने के लिए आते हैं, बट कन्वर्जन अच्छा नहीं हो रहा है। शॉट्स लेते हैं और इसके बावजूद वो इस टीम के, पहली बात तो ये है कि इस टीम के सबसे टॉप स्कोरर वही हैं सब के बावजूद। पर रिसेंट टाइम से उनकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही। और गर्नाचो के बारे में तो हमको आगे भी बात करनी है कि आज क्या क्या हुआ गर्नाचो के साथ और क्या क्या उन्होंने कुछ दिखाया है। कुछ फैंस ऐसा बोल रहे हैं और मीडिया रिपोर्ट्स की बातें तो भी ऐसा खबर आ रही है कि वो चेल्सी पे जा सकते हैं। इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। तो तब तक के लिए हम शॉर्ट को करके इसके बाद तुरंत बाद एक कॉर्नर आया था, उसी का कॉर्नर जो मतलब जो गर्नाचो ने लिया था उसी का शॉट डिफ्लेक्ट हुआ था गोलकीपर के थ्रू, तो उसी का कॉर्नर था। और इसमें एक कंट्रोवर्शियल रेफरिंग पता नहीं गलत थी कि नहीं थी, मेरे को नहीं लगता किसी भी एंगल से वो गलत थी। डिलीट ने यहाँ पे हेडर स्कोर किया था, पर उसी के बीच में एक मैसअप क्रिएट हुआ था कॉयलर के और गोलकीपर के बीच में, बटलैंड की तरफ बीच में, उन दोनों के बीच में एक मैस क्रिएट हुआ। और उसमें मुझे नहीं लगता कोई हैंड ऐसा था। अगर ऐसा था तो फिर अल्ताई बायंदर का वो जो सॉन के खिलाफ हमने जो 4-3 स्कोर लाइन देखी थी स्पर्स के खिलाफ, वो जो हैंड हुआ था उसमें अल्ताई बायंदर की ग्लव्स के ऊपर, जो रोका गया था, उनको ट्राई करने रोका गया था, वो तो मतलब फिर तो रेड कार्ड ऑफेंस था। अगर ये फाउल ऐसा है दिया जा रहा है, मतलब क्या फायदा, मतलब वो डिलेट ने आज स्कोर किया, वो सेलिब्रेट कर रहे थे। बट तब तक डिसीजन लिया गया था कि वो रूल आउट है। डायलॉट बात करने गए थे, क्या है मामला पता नहीं चला मेरे को अभी तक। आपको पता चले तो जरूर कमेंट्स में बताइएगा। कोयलर का हाथ हल्का है भाई, और यहाँ पे लैनी यूरोप की बात की जा रही थी, बट डिसीजन जो लिया गया वो था कोयलर के ऊपर, वो हल्का हाथ था भाई उनके ऊपर। उससे मेरे ख्याल से
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए गोलकीपर को भाई। समझ में नहीं आया किस तरह का मैसअप था ये। तो प्रॉपर डिफेंस मतलब गोलकीपर सेव नहीं कर पाए थे, 0-0 रख दी गई स्कोर लाइन। उसके बाद नेक्स्ट आया हमारे गोलकीपर का एक सेव, जिसको इग्मी ने लिया था शॉट, सीधा शॉट लिया था और वो डिफ्लेक्ट हुआ था हल्का सा लिसांड्रो मार्टिनेज के चेस्ट से, और वो सीधा जा रहा था गोल पोस्ट के अंदर। तब एक डाइविंग सेव आया था अल्ताई का। और नेक्स्ट देखते नेक्स्ट सिनेरियो में क्या क्या हुआ था। नेक्स्ट जो हमारा था, एक और बहुत शानदार पास आ रहा था, पास नहीं था सॉरी, आई एम रॉन्ग। यहाँ पे एक शॉट आया था लिसांड्रो मार्टिनेज की तरफ से। लिसांड्रो मार्टिनेज में जो शॉट पावर है वो बहुत ही बढ़िया, मतलब शानदार है यार, बहुत बढ़िया है। जर्गजी के पास आज बॉल नहीं आ रही थी, इसके बारे में आगे बात करते हैं क्या हुआ था आज जर्गजी के साथ। मतलब जर्गजी जब भी मैच स्टार्ट करते हैं मतलब उनका गोल आते ही नहीं है, पता नहीं क्यों आ ही नहीं रहा। मतलब एक हुआ था वो 4-2 वाला, 4-1 वाला नहीं, 4-0 वाला एवर्टन का मैच हुआ था वो था, और एक स्टार्टिंग में जो मैच हुआ था उनका, उसमें उनका गोल आया था। तब से अभी तक जब भी हमने मैच स्टार्ट किया है गोल आए नहीं उनके। एज सब्स्टिट्यूट बहुत अच्छा खेलते हैं। उस मैच में भी वो सब्स्टिट्यूट हुए थे, पहले जो फर्स्ट मैच जिनने खेला था एज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर, और उसके बाद एवर्टन में वो स्टार्टिंग में थे, बस उसी में उनका गोल आया। उसके बाद आर्सेनल में एज अ सब्स्टिट्यूट आए थे जब उन्होंने विनिंग पेनल्टी मारी थी। तो मतलब जब वो स्टार्टिंग में आए उनका गोल अच्छे आए नहीं है, और चार चार ही गोल हैं उनके शायद अभी तक। हाँ 4 ही गोल हैं। और उसके बाद ये सेव आया था, लिसांड्रो मार्टिनेज ने शॉट लिया था, उसको बटलाइन ने सेव किया था। उसी के थ्रू हमको दूसरा कॉर्नर भी मिला था, बट कॉर्नर से हम कुछ कर नहीं पाए थे। नेक्स्ट जो आया था वो गर्नाचो का एक पास आया था ब्रूनो फर्नांडिस के लिए, जो आप यहाँ देख रहे हैं। वो एज इनसाइड जाना चाह रहे थे, बट उनको नंबर 45 जो है 43 इनके जो है उन्होंने सेव करने की रेस्किन जो है ये प्लेयर, इनने उसको अंदर आने से रोका। तो उन्होंने सोचा ड्रिबल पास करने की जगह वो सीधा राउंड रन बनाते हैं, उसके बाद अंदर बॉल मिड में पेनल्टी बॉक्स के अंदर बॉल दे देंगे। ब्रूनो फर्नांडिस तक पहुंच भी गई थी, बट शॉट हल्का सा डिफ्लेक्ट हो गया जो उनके नंबर 27 थे उनसे। मतलब शॉट डिफ्लेक्ट हुआ, मतलब सेव कर लिया गया उसको, इनफैक्ट आप ऐसा कह सकते हैं। आप देखिए नंबर 4, सॉरी आई एम प्रॉपर ने इसको सेव किया था, आई एम रॉन्ग सॉरी। ये देखिए नंबर 4 ने यहाँ पे सेव किया था, मतलब नहीं था। और नेक्स्ट कॉर्नर जो हमारा आया उसमें सीधा बॉल अंदर गई, और इस बार कोई भी ऐसा फाउल नहीं था, बट बॉल इस बार किसी हमारे प्लेयर की वजह से नहीं गई है, सीधा बटलैंड की तरफ से गई थी। और इसी चीज पर क्रिटिसिज्म दिया जा रहा था है कि उनने बॉल को मारने की कोशिश की, मतलब मुक्का मारा के मारने की, कोई मुक्का से हटाने की कोशिश करी, पंच करने की कोशिश करी, प्लस पर वो हुआ नहीं, वो उल्टा उनके हाथ से ही स्विंग होके वापस चला गया, और इस तरह से हमारा गोल हुआ। मैगवायर आ चुके थे तब तक, मैगवायर को डाला गया है। मैगवायर कॉन्स्टेंटली आ रहे हैं पिच पे। डिलीट को सब्स्टिट्यूट किया गया था, यूरो थे, यूरो को भी बाद में सब्स्टिट्यूट किया गया। डायलॉट को डाला गया था उनकी पोजीशन पे, यूरो की पोजीशन पे, और मार्शियल आए थे। एरिक्सन ने कॉर्नर लिया था, ये सिचुएशन हुई थी यहाँ पे, बट लैंगा खुद का गोल था। आप एक बार रिपीट में देख सकते हैं इस शॉट को। नेक्स्ट जो आया था हमारा, एक और शॉट आया था, अम्मा डियालो इनसाइड आके उनने बॉल पास करी थी, वो भी नहीं हो पाया था। जर्गजी ने शॉट लिया था उसको, जर्गजी सॉरी आई एम रॉन्ग, जर्गजी की जगह वो शॉट आया था। गर्नाचो से गर्नाचो का एक और सेव हुआ था। और यहाँ पे मलेशिया आ चुके थे तब तक, इनके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे क्या है इनकी ट्रांसफर में। यहाँ पे हमारा एक डिफेंसिव एरर हुआ था, मैगवायर यहाँ पे थे, मैगवायर मतलब मैगवायर से मार्क कर रहे थे उनके मेन स्ट्राइकर को शायद, या लेफ्ट सेंटर अटैकिंग मिडफील्डर को। यहाँ पे राइट विंगर उनके एक रन बना रहे थे जिसको लिसांड्रो मार्टिनेज मार्क कर रहे थे। उसके बावजूद सॉरी उनके स्ट्राइकर थे ये इगामी, और उसके बाद यहाँ पे एक सीधा, सॉरी मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ, इन्होंने सीधा एक यहाँ पे बॉल पास की,
और गैमी ने सीधा बॉल को आगे कैरी किया। अल्ताय आ चुके तक आगे, और आगे उन्हें थोड़ा सा मतलब दिक्कत पैदा की गैमी के लिए, और उसके बाद गोल कन्वर्ट नहीं हुआ, हल्का सा वाइड चला गया था, पोस्ट से लग के, वो वुडवर्क से लग के बाहर आ गया। डिएगो डैलोट तक पहुंच चुके थे दोनों स्टिक्स के अंदर, ताकि वो बॉल अगर आती भी अंदर तो सेव कर सकें। नेक्स्ट जो हमारी क्लिप है वो हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्लिप में अब मैगवायर के एक डिफेंसिव एरर हुआ था। मैगवायर बॉल को असेस नहीं कर पाए कि वो किधर लैंड करेगी और किधर उनका हेडर होना चाहिए था। थोड़ा मिस टाइम हो गया वो हेडर। और उसके बाद हम देखते हैं कैसा हुआ था, तो आपको दिख जाएगा दूसरे एंगल से यहाँ पे। उन्हें उसके बाद फिर वो जैसे ही मिस टाइम हुआ, उसके बाद शॉट आया, शॉट आके सीधा वो तो एक बार शॉट निकल गया। उसके बाद फिर गैमी ने सीधा शॉट लिया उसको, और वो गोल के अंदर पहुंच गया। नेक्स्ट में उसको ऑफसाइड चेक किया गया कि वो ऑफसाइड था कि नहीं, क्योंकि बट मैगवायर ज़्यादा ही लीन हो गए थे, उनकी लीनिंग बॉडी ने गैमी को बचा लिया ऑफसाइड से। मतलब ये कुछ 87-88 मिनट की बात है जब ये गोल हुआ, और उस समय ये पोजीशंस थी मैगवायर की। मैगवायर मिस कर गए उस हेडर को, और सीधा वो नंबर 9 पे आ गया, उनके नंबर 9 स्ट्राइकर। और सीधा फिर नेक्स्ट हमारा आया, नेक्स्ट लास्ट गोल ऑफ द मैच, जो कि 90+1 मिनट पे आया था। वो था लिसांड्रो मार्टिनेज की तरफ से। गोल नहीं था, बट हाँ असिस्ट बहुत शानदार था। असिस्ट मतलब उन्हें सीधी बॉल निकाली लिसांड्रो मार्टिनेज से। देखा लिसांड्रो मार्टिनेज जैसे सेंटर मिड खेल सकते हैं, और ये खास बात है उनके लिए, अमोरिम के लिए खास बात है, क्योंकि लिसांड्रो मार्टिनेज सेंटर मिड खेलते हैं। उनकी पासिंग बहुत बढ़िया है, वो हर समय दिखाते हैं उनकी पासिंग कितनी बढ़िया है। वो अमाद गर्नाचो वाइड प्ले करते हैं बॉल को, पिन पॉइंट पासिंग रहती है। मैगवायर की भी आज हमने पिन पॉइंट पासिंग देखी है। और इसके बाद जो आपने देखा है यहाँ पे रैशफोर्ड रन बना रहे हैं। रैशफोर्ड का रन वही उन्होंने मार्क किया, और उस हिसाब से उन्होंने पास दिया। क्या पिन पॉइंट मार्क्स आप एक बार ये देखिएगा, यहाँ पे सीधा उनके शॉर्ट पोजीशन पे पहुंचा और उनने बॉल शूट कर दी। उसके बाद जो गोल हो गया उसके बाद, और सेलिब्रेशंस, मतलब सेलिब्रेशन तो होंगे ही होंगे। मतलब ब्रूनो फर्नांडिस का बढ़िया गेम था भाई, उन्हें शॉट्स बहुत अच्छे चांसेस क्रिएट करे। ये लिसांड्रो मार्टिनेज को मार्क करना, रैशफोर्ड ब्रूनो फर्नांडिस को इतनी दूर से, बहुत बढ़िया है भाई। बट रैसमस हॉलैंड को लाया गया था इसके बाद। रैसमस हॉलैंड स्टार्टिंग में नहीं है, पिछले 2 मैचेस में ऐसे सब्स्टिट्यूट आ रहे हैं। जर्गजी को मौका दिया जा रहा है, बट जर्गजी कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं इस कैंपेन में। रैसमस हॉलैंड ने कन्वर्ट किया है ज़्यादा क्या, मतलब मेरे ख्याल से जर्गजी ने किया ही नहीं है एक भी गोल, आई थिंक सो। मलासिया भी थे यहाँ पे। मलासिया का भी अच्छा गेम था। मलासिया ने आज दिखाई कि उनमें क्या स्ट्रेंथ है आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम अ लॉन्ग इंजरी। उसके बाद ये राजकोट का है, जो ब्रूनो फर्नांडिस का आप ये गोल देख रहे हैं जैसे ही सीधा। और इसी के साथ हम बात करते हैं ट्रांसफर में क्या होने वाला है। दोनों ही गर्नाचो और मार्कस रैशफोर्ड पे नजरें हैं, बार्सिलोना और नापोली की। और चेल्सी की गर्नाचो पे दो मेन टीम्स जो सामने निकल कर आ रही है वो नापोली है, और चेल्सी भी इंटरेस्टेड है। चेल्सी डायरेक्टली कांटेक्ट अभी नहीं कर रही है, वो उनकी पोजीशंस देख रहे हैं नापोली और गर्नाचो की। बट मीनवाइल मार्कस रैशफोर्ड का थोड़ा दिक्कत हो रहा है। बार्सिलोना ने एज फार अभी तक कुछ किया नहीं है मार्कस रैशफोर्ड पे। मार्कस रैशफोर्ड ने बात की है वीडियो कॉल पे बार्सिलोना के स्पोर्टिंग डायरेक्टर के साथ, पर एज ऑफ नाउ इस जनवरी ट्रांसफर विंडो में ऐसा लग रहा है कि मार्कस रैशफोर्ड मैनचेस्टर यूनाइटेड में ही स्टे करेंगे, क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता बच नहीं रहा है। क्योंकि जब तक एरिक गार्सिया और अंसु फाटी सेल नहीं होंगे, मार्कस रैशफोर्ड के लिए बहुत मुश्किल है बार्सिलोना में जाना। और ये स्पेन की रिपोर्ट है। ड्रॉगो की भी ऐसी कुछ सिचुएशन है। ड्रॉगो की सिचुएशन के बारे में हम आगे बात करेंगे कि अमोरिम भी अभी इस वक्त बात नहीं करना चाह रहा है ट्रांसफर पे। हमने पिछले 2 मैचेस प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में देखा कि वो मैचेस पे ही स्टिक कर रहे हैं। वो ट्रांसफर के ऊपर मतलब ज़्यादा नहीं जा रहे हैं, ट्रांसफर के बारे में ज़्यादा बात करना नहीं चाह रहे हैं।
तो नेक्स्ट हमारा जो देखते हैं नेक्स्ट मूव इनके लिए हम देखना पड़ेगा कि इस बार वो ओल्ड ट्रैफोर्ड में ही रहते हैं या फिर कैंप न्यू में शिफ्ट हो सकते हैं। ब्रूसिया डॉर्टमुंड भी इंटरेस्टेड है इनमें, बट ब्रूसिया डॉर्टमुंड अभी स्टिल है एज ऑफ नाउ उन्होंने कुछ नहीं किया है। टॉटनहम की इनकी सिचुएशन पे हेल्प कर सकती है। अगर हम बात करें टॉटनहम, पीछे जाके एक बार हम बात करें टॉटनहम कैसे हेल्प कर सकती है। टॉटनहम इंटरेस्टेड है अंसू फाटी या एरिक गार्सिया में, तो वो खरीद सकते हैं उनको। तो अगर वहां से ऑफर आता है अच्छा जो हेल्प करे बार्सिलोना को फंड्स में और वो मार्कस रैशफोर्ड को फिर खरीद सके तो कोई चांस है, उसके अलावा ऐसा कोई चांस नहीं है। और वैसे भी अंसु फाटी को वापस हांसी फ्लिक उन पे बिलीव कर रहे हैं और वापस उनने ट्रांसफर लिस्ट से उनका नाम लिया है, वापस मतलब हटा दिया है एज ऑफ नाउ। और यहाँ पे आ चुके हैं हमारी नेक्स्ट साइनिंग ड्रॉगो के ऊपर। डॉर्गो के ऊपर आया, अगर हम आए उसके सिचुएशन के ऊपर, तो एक रिजेक्टेड ऑफर है 30 मिलियन का जो ऑफर बनाया था मैनचेस्टर यूनाइटेड ने, उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। नई बिड डालने की प्लान बनाया जा रहा है जो कि 35 मिलियन से ऊपर का माना जा रहा है। 35 मिलियन से ऊपर ट्रॉगो के लिए दिया जाएगा और ये अमरिम चाहते हैं कि ये ट्रांसफर निकले क्योंकि ये मदद करेगा उनकी लेफ्ट विंग बैक पोजीशन पे, जहाँ पे अभी डायलॉट खेल रहे हैं वो आउट ऑफ पोजीशन है। बट मुझे ऐसा लगता है कि, और कल भी मैच में अगर आप कमेंट्री की बात सुने तो वो एज अ राइट बैक अब वापस अपनी पोजीशन पे शिफ्ट नहीं कर पा रहे। सेम सिचुएशन एज जाओ कैंसेलो की जो थी। जाओ कैंसेलो भी एज अ लेफ्ट बैक खेल रहे हैं, उनकी पोजीशन राइट बैक है और अभी रियाल में आके उन्होंने राइट बैक अपनी पोजीशन वापस ले ली है। बट वो उतने क्या बोलेंगे उसको कंफर्टेबल नहीं हुए थे अपनी पोजीशन के साथ राइट बैक में, लेफ्ट बैक में। तो वो राइट बैक वापस शिफ्ट हो चुके अपनी ओरिजिनल पोजीशन में। डायलॉट लेफ्ट बैक ज़्यादा अच्छा खेल रहे हैं अभी रिसेंट मैचेस में, जब उनको चांस दिया जा रहा है वापस अपनी पोजीशन पे आने के लिए। नेक्स्ट हमारा जो टारगेट है मैनचेस्टर यूनाइटेड का वो जेमी गिटेंस है, सॉरी आई एम रॉन्ग प्रोनाउंसिंग इट। तो 20 साल के हैं और ब्रूसिया डॉर्टमुंड की तरफ से खेलते हैं। 83 मिलियन का उनका बनाया जा रहा है एक ऑफर। 83 मिलियन एक वैल्यूएशन मानी जा रही है। अब देखते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड कितना ऑफर करती है। और नेक्स्ट हम सिचुएशन पे बात करते हैं गर्नाचो की। तो गर्नाचो ने भी एक साइन दिया है, मैं गर्नाचो की फोटो नहीं डाल पाया हूँ अभी। गर्नाचो की भी एक वो आई है, मैंने एक पढ़ा है आर्टिकल जिसमें गर्नाचो का कल के मैच के बाद उनने सेलिब्रेट किया था फैंस के साथ और फैंस बता रहे हैं कि एज अ लास्ट टाइम जेस्चर था उनका कि वो ओल्ड ट्रैफोर्ड छोड़ कर जा सकते हैं जनवरी ट्रांसफर विंडो में। नेपोली ने एक ऑफर प्रिपेयर किया था अराउंड 40-30 मिलियन का, उसको रिजेक्ट कर दिया गया था मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से कुछ 10 दिन या एक हफ्ते पहले की बात है वो। पर अब मैनचेस्टर यूनाइटेड गर्नाचो का प्राइस लो करके आ रही है 55 मिलियन पे। अब नेपोली वापस से एक बिड बना सकती है गर्नाचो के ऊपर। मीनवाइल चेल्सी अभी भी गर्नाचो के ऊपर डायरेक्टली कोई भी बिड नहीं लगा रही है। गर्नाचो को अभी वो वॉच करेंगे और देखेंगे कि वो कब तक प्राइस पता लगा पाएंगे। प्राइस उनके हिसाब से जब आएगा तब वो चेल्सी उन पे बिड लगाएगी। और इसी के साथ हम टेन हैग की बात कर लेते हैं। टेन हैग वापस आने वाले थे, कुछ रिपोर्ट्स की माने तो वो वापस ब्रूसिया डॉर्टमुंड जाने वाले थे, एज अ मैनेजर बनने वाले थे, अपनी जॉब वापस सिक्योर करने वाले थे। पर अब टेन हैग ने खुद आके वो कर दिया है, सबके सामने बोल दिया है कि अब वो अभी उनका ऐसा कोई डिसीजन नहीं है कि वो वापस अपना एज मैनेजर आए किसी भी टीम की तरफ से। तो दैट्स ऑल फॉर ऑल। और ट्रांसफर मार्केट में आज मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से इतनी ही रिपोर्ट थी। हम रियल मैड्रिड के बारे में हम कल बात करेंगे और दूसरी टीम के बारे में हम कल बात करेंगे। तब तक के लिए बाय गाइस।